महाकुंभ मेला, भक्तजन के बीच महादेव का चमत्कार। दोस्तों, हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ मेले में एक भयावह भगदड़ मच गई थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस सब के बीच एक चमत्कारी घटना ने लोगों का विश्वास और भी मजबूत किया। यह चमत्कार था महादेव की अप्रत्यक्ष मदद। जब यह भगदड़ मची थी, महादेव की शक्तियों ने अचानक हस्तक्षेप किया और लाखों भक्तों को उस संकट से उबार लिया। जब भी महादेव के भक्तों पर कोई संकट आता है, तो महादेव खुद उसे समाप्त करने के लिए प्रकट होते हैं। यही हुआ इस दुर्घटना के दौरान, जब भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस भगदड़ को थाम लिया और लाखों लोगों को बचा लिया। इस घटना को देखकर वहां उपस्थित लाखों श्रद्धालु हर हर महादेव के उद्घोष करने लगे और उनका विश्वास और आस्था महादेव में और भी गहरा हो गया। दोस्तों, इस घटना ने हमें यह सिखाया कि जब भी हम पर संकट आता है, तो महादेव खुद हमारे पास आते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। इस चमत्कार को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी महादेव के जयकारे लगाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब आपको बताते हैं कि उस दिन मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर कितनी भारी भीड़ थी। लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। दुर्भाग्य से इस भगदड़ में कई लोग अपने प्रियजनों को खो बैठे, कई लोग घायल हुए और कई की मृत्यु भी हो गई। लेकिन सोचिए, उस समय संगम के तट पर करोड़ों लोग एक साथ थे और महादेव ने अपनी दिव्य शक्ति से इस दुर्घटना को नियंत्रित किया। इस चमत्कार ने यह सिद्ध कर दिया कि महादेव अपनी दया और शक्ति से हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। दोस्तों, महाकुंभ मेला एक ऐसा पवित्र अवसर होता है जब लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संगम में स्नान करने आते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो कभी-कभी हादसे भी हो सकते हैं। ऐसी ही एक भयानक भगदड़ के दौरान महादेव की कृपा से कई लोग जान से हाथ नहीं धो बैठे। अगर महादेव की उपस्थिति और उनकी शक्ति नहीं होती, तो यकीनन यह दुर्घटना हजारों जानें ले सकती थी। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यही सत्य इस घटना में भी साबित हुआ। अब आपको बताते हैं, दिल्ली के विपुल शर्मा अपने परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी और 12 साल का बेटा शामिल थे, प्रयागराज महाकुंभ मेले में आए थे। विपुल जी का सपना था कि वे मौनी अमावस्या के मुहूर्त में संगम में स्नान करें, ताकि वे भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बना सकें। लेकिन दोस्तों, उस दिन प्रयागराज में अन्य दिनों के मुकाबले भीड़ काफी ज्यादा थी। करोड़ों श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंचे थे और सभी चाहते थे कि वे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इसी वजह से लोग पहले से ही तट पर अपनी जगह बना रहे थे। रात होते होते लाखों लोग तट पर सोने के लिए अपनी चटाई बिछाकर बैठ गए थे। विपुल जी भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ चटाई पर बैठकर विश्राम करने लगे थे। लेकिन अचानक रात्रि के करीब 12:30 बजे एक भारी भीड़ पीछे से संगम के तट पर पहुंचने लगी। यह भगदड़ मचने का संकेत था और उस समय विपुल जी और उनके परिवार को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि क्या होने वाला है। दोस्तों, महाकुंभ मेला वह जगह है जहां लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ होते हैं, तो कभी-कभी घटनाएं भयावह रूप ले लेती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था विपुल जी और उनके परिवार के साथ, जब भगदड़ मचने के बाद उनकी जिंदगी एक पल के लिए ठहर सी गई थी। विपुल जी ने देखा कि करोड़ों लोग बैरिकेड्स तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दृश्य ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने अपने बच्चे को कंधे पर बैठाया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, ताकि वे सब सुरक्षित रह सकें। लेकिन ठीक उसी समय लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ संगम के तट पर आपस में टकराई और भयंकर भगदड़ मच गई। विपुल जी बताते हैं कि इस भगदड़ में हजारों लोग गिर गए थे।
जो लोग सो रहे थे वे दब गए और कई लोग तो भीड़ में इस कदर दब गए थे कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। विपुल जी की पत्नी का हाथ उनसे छूट गया और वे दूर चली गईं। भगदड़ इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि विपुल जी ने मन ही मन यह सोच लिया था कि आज उनका यह दिन आखिरी दिन हो सकता है। विपुल जी ने किसी तरह अपने बच्चे को संभालने की कोशिश की, लेकिन संगम के तट पर गीली मिट्टी थी जिससे उनका पैर फिसल गया और वह गिर गए। उनके ऊपर उनका बच्चा गिरा, लेकिन विपुल जी ने पूरी ताकत से उसे अपने हाथों से लपेट लिया ताकि भीड़ उनके बच्चे पर चढ़ ना जाए। लेकिन दोस्तों, ये कोई सामान्य भीड़ नहीं थी। ये करोड़ों लोगों की भीड़ थी जो इधर उधर भाग रही थी और विपुल जी और उनके परिवार के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक हो गई थी। दोस्तों, महाकुंभ मेला एक पवित्र अवसर है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक भीड़ के कारण खतरनाक स्थितियां बन जाती हैं। विपुल जी और उनके परिवार के साथ जो हुआ वह एक ऐसा अनुभव है जिसने उन्हें महादेव की शक्ति और कृपा को महसूस करने का मौका दिया। जब भगदड़ मची तो विपुल जी ने देखा कि लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए गिर रहे थे। कई लोग जमीन पर पड़े थे और कई लोग तड़प रहे थे जिन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। विपुल जी हमें बताते हैं कि जब वह गिर गए थे तो उन्होंने हार मान ली थी और सोचा कि अब उनका और उनके बच्चे का बचना नामुमकिन है। फिर उन्होंने मन ही मन महादेव का नाम लिया और प्रार्थना की, महादेव कृपया मेरे बच्चे और पत्नी को बचा लो। इसी बीच एक अघोरी साधु अचानक उनके पास खड़ा हुआ। वह साधु भीड़ से उन्हें दूर कर रहा था और किसी तरह विपुल जी को बचा रहा था। इस अघोरी साधु ने विपुल जी के बच्चे को अपने कंधे पर उठाया और विपुल जी का हाथ पकड़ा, उन्हें सहारा देते हुए एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। साधु ने विपुल जी और उनके परिवार को सुरक्षित स्थान पर लाकर छोड़ा, लेकिन उसके बाद विपुल जी ने देखा कि वह साधु और कुछ अन्य अघोरी साधु वहां खड़े थे और भीड़ को नियंत्रित कर रहे थे। उन्होंने अपनी शक्ति और साहस से कई लोगों को भीड़ से दबने से बचाया। यह अघोरी साधु और उनके साथी साधु हर दिशा में खड़े थे और भगदड़ को नियंत्रित कर रहे थे। कुछ समय बाद जब भीड़ शांत हो गई, विपुल जी ने अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। विपुल जी घबराए हुए थे। उन्होंने कई जगहों पर अपनी पत्नी को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। दोस्तों, महाकुंभ मेला एक पवित्र अवसर है, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो कभी कभी हादसे हो सकते हैं। विपुल जी और उनके परिवार ने जो अनुभव किया वह उनके जीवन का सबसे अहम पल बन गया। जब विपुल जी ने भगदड़ के बाद अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद उन्हें उनकी पत्नी रोती हुई दिखाई दी। पत्नी के चेहरे पर घबराहट और चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में राहत भी थी। विपुल जी की पत्नी ने बताया कि वह भी भगदड़ में फंस गई थी और लाखों लोगों के बीच कहीं खो गई थी। लेकिन तभी एक नागा साधु ने उन्हें भीड़ से बाहर निकाला और विपुल जी का पता दिया। विपुल जी की पत्नी ने जब यह वाक्य बताया तो विपुल जी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह साधु कोई सामान्य साधु नहीं थे। वह साधु महादेव का स्वरूप थे और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से विपुल जी और उनके परिवार को संकट से उबार लिया। महादेव की उपस्थिति और कृपा से ही यह सब संभव हो पाया। यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि जब इतनी बड़ी भीड़ संगम के तट पर मौजूद थी और भगदड़ के कारण स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, तब भी महादेव की कृपा से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर महादेव साक्षात वहां नहीं आते तो निश्चित ही बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन महादेव की शक्ति और कृपा से भगदड़ को शांत किया गया और लोग सुरक्षित रहे। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि जब तक महादेव के भक्तों का विश्वास और आस्था मजबूत रहता है, तब तक महादेव हर संकट से उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, महाकुंभ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जहां लाखों लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान शिव के आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया के प्रभाव से एक नई समस्या उभर कर सामने आई है। एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जब एक लड़की ने साधु बाबा का अपमान किया, उन्हें ढोंगी और लालची कहकर उनकी तपस्या का मजाक उड़ाया। यह लड़की, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फेमस होने के लिए महाकुंभ में आई थी, ने साधुओं की तपस्या को न केवल नकारा
बल्कि उन्हें ढोंग और पैसे कमाने का एक साधन बताया। वह यह कह रही थी कि साधु कांटे पर लेटकर केवल दिखावा कर रहे हैं और लोगों से धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब कुछ सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी साधुओं और उनकी तपस्या की वास्तविकता को नहीं समझती। सोशल मीडिया पर व्यूज और फेम के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं। कई लोग महाकुंभ मेला भी सिर्फ इसलिए आए थे ताकि उनकी वीडियो वायरल हो और वे सोशल मीडिया पर फेमस हो सकें। महाकुंभ मेले में जितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, उसमें से कई लोग साधुओं के वीडियो बना रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। वे सिर्फ चंद व्यूज के लिए अपने ही धर्म और संस्कृति का अपमान कर रहे थे। यह सब महाकुंभ के पवित्र उद्देश्य से बिल्कुल अलग था। यह घटना यह बताती है कि हम आजकल के समय में सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर अपनी आस्था और विश्वास को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो लोग साधुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, वे यह भूल जाते हैं कि साधुओं का जीवन एक तपस्वी जीवन होता है। उनका उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि और भगवान की प्राप्ति होता है। आजकल सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और गलत दिशा में बढ़ते युवा समाज के कारण कई बार हम अपनी संस्कृति और आस्था को भूलने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, महाकुंभ जैसी घटनाएं और साधुओं की तपस्या हमें यह याद दिलाती हैं कि भगवान की राह पर चलना और श्रद्धा रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव का संकेत आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। महादेव की कृपा और आशीर्वाद से हम सभी जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब हम अपनी आस्था और श्रद्धा से खेलते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। महादेव ने हमें यह सिखाया है कि वह केवल हमारे साथ तब होते हैं जब हम उनका सम्मान करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं। महाकुंभ मेला एक ऐसा पवित्र अवसर है जो हर सदी में एक बार आता है। यह हमारे सनातन धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ पर आने वाले साधु, संत, अघोरी महात्मा अपनी तपस्या के लिए आते हैं। लेकिन आजकल के युवा जो सोशल मीडिया की चकाचौंध में खो गए हैं, वे इन साधुओं का मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में गलत वीडियो बनाते हैं और उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं। यह सब महादेव के गुस्से का कारण बन सकता है। महादेव ने हमें एक छोटी सी निशानी दी है और यह चेतावनी दी है कि अगर हम अपने व्यवहार को सही नहीं करेंगे तो इससे बड़ी भी मानहानि हो सकती है। महाकुंभ मेला और इसके आयोजन के दौरान होने वाली घटनाएं, जैसे कि हाल ही में हुई भगदत्त दीदी एच, महादेव द्वारा दिया गया इशारा है कि हमें अपने रास्ते को सुधारना चाहिए। महादेव का गुस्सा स्वाभाविक था, क्योंकि साधुओं का मजाक उड़ाना, उनकी तपस्या को न समझना और सोशल मीडिया पर चंद व्यूज के लिए धर्म और आस्था का अपमान करना, यह सब महादेव की इच्छा के खिलाफ है। अब यह हम सभी पर निर्भर करता है कि हम इन चिन्हों को समझें और सुधारें। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि कभी केदारनाथ में बाढ़ आती है, कभी कोई बस का एक्सीडेंट हो जाता है और कभी महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में भगदड़ मचती है। यह सब महादेव के इशारे हैं। यह हमें बताने के लिए कि यदि हम अपनी आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ करते हैं तो आगे और भी बड़े प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें इस समय को समझने की आवश्यकता है और आस्था को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए।